हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से मेडिकल लेक्चर्स जो है इस चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे MSN की एक डिसीज जिसे कहा जाता है एक्यूट रीनल फेलियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा ही अच्छे से याद कर ले। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस एक्यूट रीनल वर्ड को। क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब ये वर्ड क्या कहना चाहता है। देखना, एक्यूट अगर कहीं पर आता है इसका मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कम समय के लिए अगर कोई सी डिसीज बॉडी में क्योज होती है तो उसे कहते हैं एक्यूट। रीनल जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा किडनी, रीनल इज रिलेटेड टू योर किडनी। और फेलियर का मतलब होगा फेल होना, मतलब कि अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किडनीज जो होती है वो फेल हो जाती है तो उसे कहा जाता है एक्यूट रीनल फेलियर। अब इंट्रोडक्शन में देखें तो क्या कहते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर्स occurs when your kidney suddenly become unable to filtrate waste product from your blood। इसमें क्या होगा, जो किडनीज रहेगी वो सडनली मतलब कि अचानक से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का उसको फिल्टर करना बंद कर दे। आपके ब्लड स्ट्रीम में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको अगर किडनी सडनली फिल्ट्रेट करना बंद कर दे उसे कहा जाता है एक्यूट रीनल फेलियर। आया समझ में। या फिर when your kidney lose their filtering ability and dangerous increases level waste product in blood। फिल्टरिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना और यूरिन को बनाना। अगर किडनी अपनी फिल्टरिंग एबिलिटीज को लूज कर दे तो वो भी एक्यूट रीनल फेलियर में आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, डेंजरस इंक्रीजेस लेवल वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अगर फिल्ट्रेट नहीं होगा तो डेंजरस जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो कि नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए वो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब अपन डेफिनेशन देखेंगे और उससे और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, डेफिनेशन क्या कहती है। एक्यूट रीनल फेलियर इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। देखो, इसका मतलब समझना, एक्यूट रीनल फेलियर इट इज़ अ रिवर्सिबल लॉस। रिवर्सिबल लॉस का मतलब क्या होता है, वापस से ठीक हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर किडनी फेल होती है एक्यूट टाइम के लिए तो वापस से सही हो सकती है एक्यूट रीनल फेलियर में, है ना। और जब भी एक्यूट किडनी फेलियर होगा तो इसमें क्या होगा, जो बर्न लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। अब आप पूछोगे भैया बर्न का मतलब क्या होता है। बर्न का मतलब होता है ब्लड, यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड क्रिएटिन लेवल। ठीक है, आई डेफिनेशन समझ में। एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, एक रिवर्सिबल लॉस होती है किडनी फंक्शन का और ये एसोसिएटेड होगी किससे, जो बर्न होगा और क्रिएटिन लेवल होगी उसको बढ़ा करके। आया समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं क्योजेस पे। अब क्योजेस क्या होते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं किडनी फेल होने के। तो किडनी फेल किन किन वजह से हो सकती है। पहला कारण तो यही हो सकता है कि जो किडनी हो उसमें खुद में ही खराबी हो जिसके कारण से जो वो उसके फंक्शन से वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है, या फिर किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि किडनी तक ब्लड जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहा हो, या फिर ब्लड तो किडनी में आ रहा है और किडनी भी अपनी जगह पे सही वर्क कर रही है पर किडनी से जब ब्लड आउट जाता है उसके बाद में सही काम नहीं हो पा रहा हो। तो मेनली ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण जो किडनी होती है वो फेल हो सकती है, जिन्हें कहा जाता है प्री रीनाल, इंट्रारीनाल एंड पोस्ट रीनाल। और इन्हीं को अपन एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। अब देखते हैं किडनी से पहले प्री रीनाल में कौन कौन से क्योजेस हो सकते हैं। उसमें आता है हार्ट फेलियर, मतलब अगर हार्ट फेल हो गया तो जो ब्लड है वो प्रॉपर किडनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सेकंड हो गया बर्न। अब अगर कोई सा पेशेंट बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो उसकी जो बॉडी का फ्लूइड लेवल होगा वो ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा, तब भी जो ब्लड है वो प्रॉपर किडनी के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण भी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। ये आएगा प्री रीनाल में। इसके बाद में आता है इंट्रा रीनाल। इसमें क्या होता है, किडनी के अंदर ही कोई सी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि एक्यूट ट्यूबरो नेक्रोसिस, मतलब कि जो ट्यूब्यूल्स होती है किडनी के अंदर उनके अंदर नेक्रोसिस होने लग गया, या फिर ग्लोमेरोनेफ्राइटिस। आपने नेफ्रॉन्स का डायग्राम देखा होगा, उसके अंदर ग्लोमेरुलस आप सभी को पता है, जहाँ पे उनकी जो होती है
रिप्लेसमेंट होती है ग्लोमेरुलस की, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो भी कारण हो सकता है किडनी फेल होने का। ठीक है, अब ब्लड तो प्रॉपर आ रहा है, किडनी तक भी पहुंच रहा है और किडनी भी अपना जो वर्क है वो कर रही है, बट अगर किडनी के आगे फिल्टर होकर जा रहा है ब्लड एज ए यूरिन बन के, तब अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण भी किडनी फेल हो सकती है और उसे कहा जाता है पोस्ट रिनाल। जैसे कि क्या हो सकता है, ब्लेडरी स्टोन। इसका मतलब क्या होता है, जो अपना यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके अंदर स्टोन हो जाए, स्टोन की फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाए। यूरेथ्रल स्टोन, यूरेथ्रल क्या होता है, किडनी से लेकर जो ब्लेडर होता है वहाँ तक यूरिन लेके जाते हैं, उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल कहते हैं। अगर उनमें स्टोन हो जाए तो भी किडनी फेल हो सकती है। सो आए समझ में आपको को ये तीनों मेन कारण, जिसमें प्री रिनाल मतलब कि किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम होती है उसके कारण, देन इंट्रा रिनाल मतलब कि किडनी के अंदर ही कोई सी कारण बनते हैं जिसके कारण जो ब्लड होता है फिल्टर नहीं हो पाता है, एंड लास्ट होता है पोस्ट रिनाल। ये कुछ 3 कारण होते हैं किडनी फेल होने के में। चलो इनको एक बार और आपको थोड़ा सा डीप में और बता देता हूँ। देखो जैसे कि अपन ने 3 क्योज पढ़े थे, प्री रिनाल क्योज, इंट्रा रिनाल क्योजेस एंड पोस्ट रिनाल क्योजेस। जैसे ये वाला डायग्राम देखना, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो ये किडनी दिखाई दे रही है, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई तो इसे कहा जाएगा इंट्रा रीनल। किडनी के अंदर, किडनी में यहाँ से ब्लड आ रहा है ऊपर से प्रॉपरली, यहाँ से कहीं से प्रॉब्लम हो गई तो इसे बोलेंगे प्री रीनल, मतलब कि किडनी के पास ब्लड नहीं है उसके पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्योज हो गए। बट अगर ब्लड किडनी तक पहुंच रहा है, किडनी के अंदर भी जा रहा है और किडनी के बाद में फिल्टर होने के बाद में कहीं पे अगर रुकावट आ रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे कहेंगे पोस्ट रीनल। ठीक है, तो ये कुछ क्योज होते हैं। अब इनके अपन कुछ लाइंस पढ़ सकते हैं। अब प्री रीनल में क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब कि रुकावट। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट, मतलब कि किडनी में ब्लड जो है प्रॉपरली किडनी तक ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शॉक हो जाता है, फिर पेशेंट बर्न हो जाता है। सेकंड होते हैं इंट्रारीनल क्योजेस, मतलब कि किडनी के अंदर कौन कौन से क्योजेस जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन्स, ड्रग इन्फेक्शंस। वही अगर किडनी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, ड्रग इन्फेक्शन हो गया, ड्रग के साइड इफेक्ट्स हो गए या कोई भी टॉक्सिन्स हो गया, तो उसके कारण जो किडनी फेल होती है उसे अपन बोलेंगे इंट्रारीनल क्योजेस। इसका एग्जाम्पल है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसके बाद में आते हैं पोस्ट रीनल क्योजेस, किडनी के बाद वाले क्योजेस। उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पासेस ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ब्लैडर स्टोन या फिर यूरेथर स्टोन। चलिए अब क्योजेस को खत्म करते हैं फिर, और नेक्स्ट चलते हैं फेजेस पे कि कौन कौन से जो होते हैं फेस होते हैं जिससे कि जो किडनी होती है वो फेल होती है, उसके कौन कौन से फेस से गुजर के जो लास्ट में किडनी होती है वो फेल हो जाती है। इस पे मेनली आपको 4 फेसेस जो है वो याद रखने हैं। पहला होता है इनिशिएशन फेस, ओलिगोयूरिया फेस, डाययूरेसिस फेस और एक होता है लास्ट रिकवरी फेस। सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन फेस। ये क्या होता है, बिगिंस व्हेन द किडनी इज इंजर्ड एंड डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट लास्ट फ्रॉम आवर टू डेज। मतलब कि जब किडनी इंजर्ड हो जाती है और यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, तो वो जो होता है सबसे पहला फेज होता है, मतलब कि स्टार्टिंग फेज। ये कब तक रहेगा, मतलब कि कुछ घंटों से लगाकर तो कुछ दिनों तक। सेकंड आता है ओलिगोयूरिया फेज। इसमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml डे, मतलब कि एक दिन में 400 ml से कम यूरिन बाहर निकल रही हो तो उसे अपन बोलेंगे ओलिगोयूरिया। मतलब देखो इसमें क्या, इनिशियल फेज में यूरिन आउटपुट कम हुआ, यूरिन बाहर जा ही नहीं रहा, तो जिसके कारण जो बॉडी है उसमें तो फ्लूइड बढ़ेगा ना। अगर यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है तो फ्लूइड तो बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन, एडिमा, हाइपरवोलीमिया। मतलब क्या होता है इसका, मतलब कि जो बॉडी में फ्लूइड की लेवल होगी वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज बर्न एंड क्रिएटिन लेवल। अब ये कैसे हो रहा है, आप पूछोगे भैया ये कैसे हो रहा है। देखो किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ेगा, जो क्रिएटिन लेवल है वो भी बढ़ेगा। ये होता है ओलिगोयूरिया फेज में। थर्ड नंबर पर आता है डाययूरेसिस फेज। अब इस फेज में क्या होता है समझते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट स्लोली राइजेस। इस फेज में क्या होगा, जो यूरिन का आउटपुट होगा धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा।
ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बर्न लेवल एंड क्रिएटिन लेवल। अब जब यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब कि जो ब्लड है वो भी फिल्टर हो रहा है, तो बर्न का लेवल भी कम होगा ना बॉडी में, वो बाहर जा रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, क्रिएटिन का भी कम होगा। तो ये सब होता है डायूरेसिस फेज में। अब लास्ट आता है रिकवरी फेज। नाम से समझो, जैसे रिकवरी फेज मतलब कि यहाँ पर जो पेशेंट की किडनी है उसकी रिकवरी हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो GFR होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये हो गए अपने फेजेस यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि कौन कौन से स्टेप से गुजर के जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो होता है। तो कंप्लीटली इसको हम देखेंगे अच्छे से। अब देखिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में, ड्यू टू एनी क्योज। हमने पढ़ा था कोई भी क्योज होगा, किसी भी कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं उसके, मतलब कोई भी बहुत से अनेक से कारण होते हैं इसके, जैसे कि हार्ट फेल हो गया, किडनी डैमेज हो गई, या फिर जो यूरेथर है उसमें स्टोन्स का जो फॉर्मेशन है वो हो गई, या फिर बर्न हो गया। इन सबसे क्या होगा, जो किडनी रहेगी उसके पास में कम ब्लड पहुंच पाएगा। अब नेक्स्ट, अगर किडनी के पास में कम ब्लड आ रहा है तो वो फिल्टर भी कम करेगी, तो जो उसका ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। इसके कारण से क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स होंगे उन पे जो वर्क लोड रहेगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस वर्क लोड ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन। और जब नेफ्रॉन पे वर्क लोड बढ़ेगा तो जो नेफ्रॉन रहेंगे वो डैमेज होने लग जाएंगे, डैमेज ऑफ नेफ्रॉन्स। अब जब नेफ्रॉन्स ही डैमेज हो जाएंगे तो जो किडनी रहेगी वो उसका फंक्शंस खो देगी। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, फंक्शंस यूनिट होते हैं किसकी, हमारी किडनी की। क्या हुआ, लॉस ऑफ रीनल फंक्शंस, जो किडनी होगी वो अपने फंक्शंस को लॉस कर देगी, कम कर देगी। अब जब किडनी ही अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो उसके कारण से क्या होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा वो फिल्टर नहीं हो पाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और बर्न, जिसे ब्लड यूरा नाइट्रोजन, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर। आए समझ में, ये स्टेप्स होते हैं जिससे जो रीनल होती है वो एक्यूट टाइम के लिए फेल हो जाती है। तो अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जिसे कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइन एंड सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं कि क्या क्या बॉडी साइन एंड सिम्टम्स जो रहेगी वो शो करेगी अगर आपकी किडनी एक्यूट टाइम के लिए फेल होती है। तो इसमें सबसे पहला आएगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये तो सबसे बेसिक सी चीज़ है कि जब किडनी अफेक्ट होगी तो जो यूरिन रहेगा उसका आउटपुट कम हो जाएगा। अब सेकंड आएगा फ्लूइड रिटेंशन। अब इसका मतलब क्या होगा समझो, फ्लूइड रिटेंशन का मतलब होगा कि जब यूरिन बॉडी से बाहर ही नहीं जा रही है, उसका जो है फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी जो रहेगी उसके अंदर फ्लूइड का लेवल रहेगा वो तो बढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा, स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल और फिट, मतलब कि इन जगहों पर जो रहेगी वो स्वेलिंग होगी, सूजन आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसा होता है। थर्ड जो सिम्टम्स रहेगा वो होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होगा, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो बॉडी में से यूरिन है वो बाहर की ओर जा ही नहीं पा रहा है, तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, उसके कारण जो रहेगा वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, जो BP रहेगी वो हाई हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके बाद होगा फेटिग मतलब कि जल्दी से थकान आ जाएगी बॉडी में, बॉडी जो होगी जल्दी थक जाएगी। नेक्स्ट होगा कंफ्यूजन, नोजिया, मतलब कि उल्टी जैसा फील होना, ऐसा लगेगा बार बार कि जैसे उल्टी होने वाली हो। इसके बाद आता है वीकनेस, बॉडी में बहुत ही कमजोरी फील होगी, चेस्ट पेन और प्रेशर, और इरेगुलर हार्ट बीट। जो हार्ट बीट रहेगी वो इरेगुलर हो जाएगी क्योंकि हार्ट का फंक्शन भी जो रहेगा वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स भी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जो भी अपन टेस्ट करवाते हैं डिजीज़ का पता लगाने के लिए उन्हें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट जो रहते हैं हम करवाते हैं किडनी पेशेंट के। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में क्या होता है, इसमें दिखेगा अपने को एजोटीमिया। इसमें क्या होगा, जो यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल होगा ब्लड में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ना उसे ही कहा जाता है एजोटीमिया। और जो सीरम क्रिएटिन का जो लेवल होगा वो भी बढ़ा हुआ आएगा ब्लड में। सीरम क्रिएटिन का लेवल जो रहेगा वो ब्लड में बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद में एक और टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। इसमें इसको क्यों करवाते हैं, इसमें हम चेक करते हैं यूरिन आउटपुट 24 घंटे का कि कितना यूरिन आउटपुट जो पेशेंट ने 24 घंटे में करा है। हेमेटूरिया मतलब क्या होता है, ब्लड इन यूरिन।
कि यूरिन जो उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, यूरिन के साथ साथ जो ब्लड है वो तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है कि जो यूरिन है उसमें प्रोटीन तो एक्सट्रेट आउट नहीं हो रहा है। एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन। तो इन सब का चेकअप होता है यूरिन टेस्ट के अंदर। इनके बाद में आती है रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी किस काम के लिए यूज्ड की जाती है कि किडनी का साइज, किडनी की लोकेशन, किडनी का शेप, इन सब स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। अब पूछोगे कि भैया ईसीजी तो हार्ट के पेशेंट में होती है, किडनी के पेशेंट में कहाँ से ईसीजी करवा रहे हो? पर ये भी टेस्ट इसमें किया जाता है क्योंकि इससे हार्ट के फंक्शंस भी जो रहते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि किडनी फेलियर है या नहीं है। जो टी वेव्स रहेगी वो पिक्ड पे रहेगी, मतलब ऊपर रहेगी। जो टी वेव रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो क्यू आर रहेगी वो वीकेंड रहेगी, और पी वेव जो रहेगी वो डिसअपेयरिंग होगी। तो ये सब चीज़ जो रहेगी वो ईसीजी में अच्छे से आपको समझ में आएगी। बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट भी इसमें किया जाता है। और लास्ट टेस्ट आता है वो होता है किडनी बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, रिमूविंग ऑफ अ स्मॉल सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, जो किडनी रहेगी उसका एक स्मॉल टिश्यू निकाला जाएगा और फिर उसको लैब में टेस्ट करेंगे कि जो किडनी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सारे होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट्स के लिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे मैनेजमेंट की क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए। अब मैनेजमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट करके हम इस डिसीज़ को जो रहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट होता है वो होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें अपन ड्रग्स, दवाइयाँ दे करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड आता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो किडनी जो फेल हो जाती है तो जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आएगा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल जो है वो अपने को देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और लास्ट हो गया डायलिसिस। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करवाना। अगर किसी पेशेंट की किडनी काम नहीं करती है तो जो काम हमारी किडनी करती है उसको आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस में किया जाता है, और जो बॉडी की यूरिन होती है उसको आउटपुट करा जाता है। तो चलो इन मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल्स में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है, इसमें दी जाती है सबसे पहले डायूरेटिक थेरेपी। क्या काम करती है डायूरेटिक्स, जो यूरिन होती है उसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। इंक्रीजेज यूरिन, इसके अंदर कौन कौन सी दी जाती है, रेसोमाइड एंड मेनिटॉल। इसके बाद क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। अपन ने साइन एंड सिम्टम्स देखा था जिसमें एक्यूट किडनी फेलियर के कारण हाइपरटेंशन भी हो रहा है। तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो रहेंगे वो देंगे। क्यों, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट हाइपरटेंशन। जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए और जो हाइपरटेंशन है उसको सही करने के लिए। इसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, कैप्टोप्रिल, प्रोप्रेनोनॉल। तो ये सब किया जाता है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में। सेकेंड है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट शुड बी गिवन, मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट होगा वो करेंगे। थर्ड हो गया न्यूट्रिशनल थेरेपी, हाई क्लोरीन एंड लो प्रोटीन सोडियम डाइट, मतलब कि हाई कैलोरी वाली डाइट और लो प्रोटीन हो जिसमें, और सोडियम डाइट। तो ये सब किया जाता है न्यूट्रिशनल थेरेपी में। इसके बाद में नेक्स्ट और आखिरी आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब कि जो नेचुरल तरीके से नहीं होता है, आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। मतलब किडनी नहीं करती है वो चीज़ मशीन के थ्रू की जाती है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हेमोडायलिसिस एंड एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये कुछ इस प्रकार के इनके डायग्राम्स है, बट अपने को मैनेजमेंट में बस इतना ही लिखना है। एक डायलिसिस का भी अलग से क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे खत्म होते हैं इसके मैनेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।